ये देखो यहाँ पे 3 आईफोन है और 3 आईफोन के यहाँ प्राइसेस हैं और यहाँ पे आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो के बीच में पता है कितना गैप है? 50,000 रुपए तक का गैप है उन दोनों के बीच में। और वहीं पे आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में सिर्फ 10,000 रुपए तक, सिर्फ 10,000 रुपए तक का गैप है। और अगर बहुत सारे लोग शोरूम जाएंगे तो वो एक ही चीज कहेंगे, मैं तो आईफोन 14 प्रो मैक्स ही लूंगा। कई लोग सोचेंगे कि आईफोन 14 प्रो है सिर्फ और 14 प्रो मैक्स में सिर्फ 10,000 रुपए तक का गैप है, तो मैं क्यों ना एक्स्ट्रा 10,000 रुपए डाल के मैं आईफोन सिर्फ 14 प्रो मैक्स ले लूं। और फिर क्या होता है, वो लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लेते हैं। और पता है इस टाइम पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वो जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो अपने दिमाग से लिया है, मतलब अपनी मर्जी से लिया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इस चीज को कहते हैं डिकॉय इफेक्ट, यानी कि बिजनेस को पता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अब देखो कस्टमर को प्रोडक्ट का प्राइस कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट होना ही चाहिए कंपेयर करने के लिए। और इससे पहले जो कस्टमर है वो उनके प्रोडक्ट का प्राइस किसी और से कंपेयर करे, उससे पहले झूठ मूठ का कोई दूसरा खुद का ही ऑप्शन दे दो, मतलब कंपेयर करने की जरूरत ही ना पड़े किसी और के साथ, और कहेगा कि मैं तो यही लूंगा। और ऐसे ही सेम चीज एयरटेल भी करता है, 1-2 दिन का डिफरेंस क्रिएट करके डिकॉय इफेक्ट प्लान क्रिएट करता है ताकि हम लोग जो है वो दूसरे वाले प्लान को ले। और ऐसी सेम चीज जो नेटफ्लिक्स करता है। अब ये देखो नेटफ्लिक्स का प्लान देखो, एक बार देखो ये 149 और 199 रुपीज में कितना गैप है, 50 रुपए का सिर्फ गैप है। लेकिन वहीं पर 199 वाले प्लान में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि उसमें वीडियो क्वालिटी एक नंबर है, टीवी लैपटॉप कंप्यूटर तुम हर जगह से कनेक्ट कर सकते हो। और वहीं पे 149 वाले में इतनी कम सुविधाएं हैं। और तुम ही बताओ इन दोनों प्लान में तुम किसको चूज करोगे? ऑफ कोर्स 199 वाले प्लान को चूज करोगे। और इसलिए ये जो 199 वाला प्लान है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और आईफोन 14 प्रो मैक्स जो इंडिया के अंदर 2023 में सबसे ज्यादा बिका था। और आज के इस वीडियो में ऐसी कुछ साइकोलॉजिस्ट ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हमें बेवकूफ बनाती है, मतलब मैनिपुलेट करती है और अपना प्रोडक्ट हमें आराम से बेच देती है और सेल्स भी बहुत अच्छी खासी जनरेट कर लेती है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देना, ये बीच में छोड़ के चले जाना, बिल्कुल एंड तक लेना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब दूसरा है प्लेइंग विद साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। ओफ्रा विफ्री स्विट्जरलैंड के लग्जरी कपड़ों के ब्रांड के शोरूम में जाती है और उन्हें वहाँ पे एक सुंदर सा बैग दिखता है जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। तो वो जो है वहाँ के शोरूम की लेडी से पूछती है आखिरकार इस बैग का प्राइस क्या है। वो जो लेडी है ओफ्रा को और दूसरे बैग दिखाने लग जाती है, मतलब उस बैग के बारे में बात ही नहीं करती और दूसरे बैग दिखाने लग जाती है जो कि सस्ते बैग है। और ओफ्रा बार बार इशारे करती है कि मेरे को वही वाला बैग चाहिए, वही वाला। और वो कमेंट करती है कि ये जो बैग है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और आप इसका अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ओफ्रा जो है वो चुपचाप गुस्से से इस शोरूम से बाहर निकल जाती है। इस टाइम पे हर किसी को लगता है कि जाके उस लेडी को जो है पूरे अपने पैसों की ताकत दिखाए और वो जो बैग है एक झटके में खरीद ले। पर उसको वहाँ पे पता था कि ये जो सेल्स लेडी की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। और ये जो है एक्चुअली इस ब्रांड की जो है इस स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर वो जो है कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ खेलना चाहती है, उनमें जो उनका ईगो प्रोड्यूस करना चाहती है, मतलब कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस ब्रांड के जो बहुत बड़े प्रोडक्ट्स हैं खरीद ले। अब ऐसे ही सेम गेम जो है इंडियन ब्रांड्स ही हमारे साथ करती हैं। अब थिंग्स चाइनीज, डी मिलेनो, एलन सोली और मुंचे पोलो। अब देखो ये मतलब नाम तो बड़े खतरनाक है और ये सारे के सारे देखा जाए इंडियन ब्रांड्स है और इनके नाम जो है सारे के सारे बाहर के लगते हैं। अब इनको प्राउड तो होना चाहिए कि सारे इंडियन ब्रांड्स है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ब्रांड कंसल्टेंट अनीसा मोटवानी अब वो बताती है कि इंडियन ब्रांड्स जो है जानबूझ के वेस्टर्न नाम रखते हैं, इसलिए रखती है जिसके जैसे हम जो इंडियंस है वो ये बाहर के ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदने का अलग ही इंस्पिरेशन होता है और इसलिए वो जो है मतलब बाहर के नाम रखते हैं, मतलब अलग ही नाम रखते हैं ताकि जो हम इंडियंस है उनके प्रोडक्ट्स को खरीद लें। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा जो ब्रांड्स है बाहर के हैं पर है ये इंडिया के। अब जो नेक्स्ट है वो है द अपोजिट ऑफ आइडिया कैन बी अ गुड आइडिया। अब रेड बुल के को-फाउंडर डेल्ट्रिक ने 1984 में एक बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल चीज करी। अब उन्होंने क्या किया, जो मार्केट में जो ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक निकाला जो कि पूरे मार्केट से अलग था, टेस्ट वाइज सब कुछ हर एक में अलग था। जहाँ पे ये कोक और पेप्सी 80% मार्केट वहाँ उस टाइम पे कैप्चर कर रखा था। और 40 सालों के बाद यानी 1985 में रेड बुल के आने के बाद उनका जो शेयर है वो 40% हो गया। अब कमाल की बात ये है जो पेप्सी और कोक है वो अपने मीठे और फैमिलियर फ्लेवर के कारण जानी जाती थी और वहीं पर अगर रेड बुल को देखे तो उसका जो टेस्ट और रंग दोनों ही अलग था। पर सबसे बड़ा सवाल आता है आखिरकार ये रेड बुल ने ऐसा क्यों किया। एक बहुत बड़ी थ्योरी है द अपोजिट ऑफ आइडिया कैन ऑल्सो बी अ गुड आइडिया, यानी कि कोई भी ऐसा आइडिया जो कि एक लॉजिकल वे में अच्छा होता है हम हमेशा सोचते हैं उसका जो अपोजिट आइडिया हमेशा बेकार होगा, पर ऐसा नहीं है। जब रेड बुल मार्केट में लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मीठी और सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, पर उससे भी बढ़िया आइडिया पता था क्या, उन्होंने अपोजिट चीज चुनी और उससे बढ़िया आइडिया ये था कि मार्केट में एक नया फ्लेवर लॉन्च करना, नई चीज लॉन्च करना। और यही वजह थी जिसके कारण रेड बुल जो है इतने कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। और 1998 में कैडबरी ने भी यही किया था अपनी पिकनिक चॉकलेट लॉन्च करके।
और साथ में इसकी टैगलाइन भी रखी थी, डिलीशियसली अगली। अब 90s में होता क्या था, जितनी भी कंपनी है वो अपनी चॉकलेट को एक परफेक्ट शेप देती थी और लोग भी जो है चॉकलेट की स्मूथनेस और शेप के अकॉर्डिंग उसको अच्छा समझती थी। पर कैडबरी ने जो चॉकलेट बनाई, पिकनिक चॉकलेट बनाई, वो जो शेप में बिल्कुल अजीब सी थी, वो खुदरी थी सब शेप में, जो कि उस टाइम पे लोगों को एक बेकार आइडिया लगा, पर कैडबरी को बिल्कुल भी नहीं लगा। पर इसलिए जो पिकनिक चॉकलेट है ब्रिटिश के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सॉफ्टवेयर विंडोज एंड 32 बिट लॉन्च किया था, जाहिर सी बात है कि उनको इसकी प्रमोशन करनी चाहिए थी, तो उन्होंने प्लान बनाया था कि ये जो सॉफ्टवेयर है सीनियर IT प्रोफेशनल्स को देंगी। और फिर ये चीज सुन के जो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स है उन्होंने उसकी CD ली और फटाफट से पैक करके डाल दी और फिर उन्होंने कहा सर इसे फटाफट से आज ही भिजवा देते हैं। और फिर ये चीज सुन के जो माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर्स हैं और मार्केटर्स हंसने लग गए। उन्होंने कहा ये बकवास है, सस्ता सा पैकेट जल्दी से हटा दो, हम इसे बहुत ही ज्यादा महंगे प्रीमियम पैकेज में पैक करेंगे, मतलब डब्बे में डालेंगे और उसमें बहुत सारे गिफ्ट पैक करेंगे और तब जाके वो जो है सीनियर IT प्रोफेशनल्स को देंगे। और फिर हुआ क्या, जब उनको ये जो डब्बा है बहुत ही ज्यादा महंगा, उसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट थे, उसके साथ जब मिला उनको लगा कि ये सॉफ्टवेयर ये पक्का बेस्ट होगा। और फिर क्या हुआ, उन्होंने ये डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चालू कर दिया। ये सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी में रेकमेंड किया इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। विंडोज को बहुत अच्छे रिव्यूज भी दिए और उसके बाद जो विंडोज की सेल्स है वो रॉकेट जैसी हो गई और इसे कहा जाता है कॉस्टली सेलिंग। और इसका एक बहुत ज्यादा मजेदार सा एग्जांपल है, इमेजिन करो कि बैग की बड़ी सी दुकान है और वो जो बैग है 7 से 24 लाख रुपए तक का बेच रहे हो और आपको क्या लगता है कि कस्टमर आप पे केस करता है तो किस बात पे केस करेगा? आप लोग बोलोगे अब ये केस जो है कस्टमर इसलिए करेगा कि मैं जो इतना महंगा बैग बेच रहा हूँ इसलिए करेगा। लेकिन हम इस ब्रांड का ये बैग है, हम इस बैग पे ये केस इसलिए किया गया कि कस्टमर को ये जो बैग है मिला ही नहीं, वो कस्टमर जो है उसको खरीदने गया और वो सारे बैग पहले बिक चुके थे। और ये जो चीज है इसलिए हुई कॉस्टली सेलिंग की वजह से हुई कि जो अमीर जो है दिखाना चाहते हैं उनका कितना ज्यादा रेयर कलेक्शन है, इसलिए जो हमीज का बैग है ये 20% टोटल सेल्स का कंट्रीब्यूट करता है। इवन 2023 में जब सारे लग्जरी ब्रांड्स की सेल्स कम हो रही थी तब यहीं पे हमीज ने 3 महीनों में 300 करोड़ रुपए के पास कमाए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे डू नॉट डिजाइन फॉर एवरीवन। रोरी सदरलैंड एक दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें एक थोड़ी दूर पे टेस्ला कार दिखाई देती है जिसके अंदर कुत्ता बैठा हुआ था और टेस्ला की स्क्रीन पे लिखा हुआ था माय ओनर विल बैक सून, मतलब मेरे मालिक थोड़ी देर में आ रहे हैं और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और साथ ही में बोर्ड पे कार का टेम्परेचर भी लिखा हुआ था। अब ये जो टेस्ला ने गाड़ी में ये फीचर इसलिए डाला हुआ था क्योंकि जो एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं वो इसे जानवरों का अब्यूज समझते हैं, जिससे वो क्या करते हैं बहुत बार कार का कांच तोड़ के जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए बाहर निकाल लेते हैं। और ये रॉरी को इतना ज्यादा ये फीचर पसंद आया कि उन्होंने उसी टाइम पे टेस्ला ले ली और इसी को मेंडल-वेलिन इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि हम दूसरे प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके अपने प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं तो हम लोग एक कमाल का एक अमेजिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब ये वाला टेस्ला का फीचर इंडिया कंट्री में लोगों को बहुत ज्यादा मजाकिया लगेगा और वहीं पे ये यूके के लोगों के लिए लॉजिकल होगा। और ऐसी बहुत सारी कंपनी जैसे कि लैम्बोर्गिनी फरारी बच्चों के लिए कस्टमाइज मिनी वर्जन भी बनाते हैं ताकि वो लोग अपनी मार्केटिंग मैक्सिमाइज कर सके। तो ये तो कुछ 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग थे, जिसके कारण जो ब्रांड से हमें बेवकूफ मैनिपुलेट करते हैं। अब देखो ये साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिटेल सब्जेक्ट है, मतलब इसको जितना पढ़ो उतना ज्यादा मजा आता है और सही में बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये तो छोटी सी चीजें, छोटी 5 ही चीजें बताई मैंने साइकोलॉजी ट्रिक्स, लेकिन बहुत ही सारी यूज करते हैं जिसके कारण हम लोग का कस्टमर का दिमाग जो है हम लोग का मैनिपुलेट करते हैं, दिमागों को बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। और देखो आज की वीडियो के लिए इतना ही और कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा सबसे बढ़िया लगा पॉइंट, कौन सी ट्रिक सबसे बढ़िया लगी। और ये वाली वीडियो इतनी आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।